प्रश्न 35। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घन है के संलग्न फलकों, फलक का मतलब है यहाँ पर भुजा, को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को समझना है। दो घन हैं, ये हमारे पास दो घन थे, ठीक है, जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर घन है। के संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी कि इन दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, ये वाला, जिसको हम कहेंगे अब घनाभ। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ओके, तो प्रत्येक घन का आयतन है 64, तो दो घनों का आयतन 64 से 2 को कर देंगे गुणा, हो गया 128, ठीक है। तो अब माना घन की भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं x, क्योंकि हमें इसमें भुजा की लंबाई नहीं दी गई है, तो हमें यहाँ पर उसको लेट करना पड़ेगा। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का घन, तो हमने यहाँ भुजा मानी है x, इसलिए x का घन, और घन का आयतन हमें गिवन है 64 इज इक्वल टू x का घन, ये वाला, ठीक है। अब इस घन को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये रूट में 3 हो गया, और ये 64 का लेंगे एलसीएम, तो आया 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है, 4 गुणा 4 गुणा 4। अब क्योंकि यहाँ पे घन था तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, तो 3 के पेयर में से एक बारी 4 को हम बाहर ले लेंगे। ये आ गया हमारा x, यानी कि भुजा की लंबाई आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर दो घन थे, इसको मिलाकर हमने बनाया घनाभ। तो इस जब घन थे और घन से हमने घनाभ बनाया, तो आकृति में देखो क्या चेंज हुआ। चेंज ये हुआ कि जो इसकी लंबाई है वो बढ़ गई, ठीक है, लंबाई दुगनी हो गई, यानी कि यहाँ पे 4 आया था ना हमारा भुजा की लंबाई, तो वो हो गई 4 दूनी 8, क्योंकि दो घन को यहाँ पे मिला दिया, तो दो घन को मिलाया तो एक की भुजा की लंबाई थी 4, दोनों घनों की भुजाई की अब लंबाई हो जाएगी 8, यानी कि डबल हो जाएगी, ठीक है। तो लंबाई हो गई 2x, दुगनी हो गई भुजा की, तो x का मान आया है 4, 4 दूनी 8, और b यानी कि ये जो इसकी चौड़ाई है उसमें कोई अंतर नहीं आया, वो 4 ही है, और ऊंचाई भी 4 ही रहेगी घनाभ की, ठीक है। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, इसमें हम सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 2 लंबाई है यहाँ पे 8, b है 4, प्लस b है 4, h भी है 4, h है 4, और लंबाई है 8। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, 8 गुणा 4 32, 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 8 32, इन सबको प्लस करेंगे आएगा 80, 80 दूनी हो गया 160। ये आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिस इज द आंसर।